मैं अमित कुमार गुप्ता, पीजीटी मैथ्स, केंद्रीय विद्यालय मैथन रांची रीजन। आप सभी को मेरा नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था और उसमें डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, 2, 3 का एक्सपेंशन और एक फॉर्मूला भी बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक्सपेंशन के दौरान हम लोगों ने ये भी बताया था कि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, वैल्यू सेम ही आता है। और हम लोग प्रीफर करते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो हो उधर से एक्सपेंड करें, तो क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन हमें थोड़ा सा ईजी होगा। आज हम लोग उसी के यानी आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। जो भी इसमें यानी प्रॉपर्टी है वो यानी टोटल 6 प्रॉपर्टी है। तो उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप मान लीजिए कि इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट है, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो 3 ऑर्डर का ही, अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट का है। तो मैं इसको रो को इंटरचेंज कर देता हूँ, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा। तो ये एक नया डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो सेम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू सेम होता है। तो इसका भी हम लोग कभी अगर ऐसा यूज करना पड़े कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है तो कर सकते हैं। और जनरली अगर हम लोग जैसे इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, RI इंटरचेंजेस टू CI। जैसे R1 इंटरचेंज हो जाएगा C1 में, जैसे ये R1 है ये C1 में चला गया, R2 C2 में चला गया, R3 C3 में चला गया। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है आपका ABCDEFGHI, मैं थर्ड ऑर्डर का ही जनरली ज़्यादा लेके चलता हूँ। 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर सभी में ये यानी प्रॉपर्टी फॉलो कर। मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, एक 2 रो को इंटरचेंज कर दूँ, मैं यहाँ सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ GHIDEF। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, R2 और R3 को इंटरचेंज किया। तो इस तरह से जब इंटरचेंज करते हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है और इसका जो वैल्यू आएगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर दोनों को इक्वेट करना है तो इसमें माइनस लगा। जैसे अगर इसका 50 आ रहा है तो इतना का वैल्यू -50 आएगा, तो इक्वेट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ कि किसी भी 2 रो को अगर इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया। अगर 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो सेम वही बात। अगर अब हम लोग करना चाहते हैं कि ये और ये को इंटरचेंज करते हैं तो कर सकते हैं, करने पर यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2 रो सेम हो जाए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए कि ये फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, तो इसका वैल्यू सेम होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए कि 2 रो सेम है तो उसका वैल्यू आप बिना कैलकुलेट किए हुए डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, एज R1 एंड R3 आर सेम। अगर कोई 2 कॉलम सेम हो तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पर रहे KA KB KC, तो ये रो और ये रो जो है प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट का रेशियो 1/k, इसका और इसका एलिमेंट का 1/k, इसको 1/k, सेम रेशियो आ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो या सेम हो तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट और में अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे
तो वैल्यू सेम रहता है। दूसरा, किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। और कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाने से या प्रोपोर्शनल रहने से वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग। ये किसी भी दो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ये फोर्थ ऑर्डर का है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तब भी, फिफ्थ ऑर्डर का रहेगा तब भी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI, ये थर्ड ऑर्डर का मैंने लिया, और सपोज कीजिए कि इसका किसी रो को मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक एलिमेंट को। पहले मैट्रिक्स हमारा ये था ABCDEFGHI, तो ये इतना का जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए ये 50 आ रहा है तो इतना का वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाय K आएगा। यानी अगर इसको इक्वेट करना है तो सिंपली K से इंटू करें। या आप ऐसा समझ सकते हैं सिंपली कि अगर कोई रो में कोई नंबर कॉमन है या किसी कॉलम में कोई नंबर कॉमन है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया। इस प्रॉपर्टी का भी बहुत यूज होता है। कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2x 2y 2z है तो आप 2 बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट में कोई रो, जैसे सपोज कीजिए कि A + B K1, B + K2, C + K3 और ये है DEFGHI, तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग जो है दो डिटर्मिनेंट का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें सेकेंड रो और थर्ड रो सेम रहेगा। जैसे यह DEFGHI प्लस इसमें भी वही रहेगा, सेकेंड रो और थर्ड रो सेम होगा GHI। इसमें आप लिख दीजिए ABC, इसमें लिख दीजिए K1 K2 K3। तो ऐसा कहीं रहा कि ये दो एलिमेंट का सम है तो आप उसे इससे दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर भी रहता D प्लस सपोज कीजिए कि M1 + M2 + M3, तो फिर आपको उसको तोड़ना पड़ता है। यहाँ पर D + M1 D + M2 तो बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट आ सकता है। तो ये हुआ फिफ्थ प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी की कोई भी दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल हो तो वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को अगर एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पूरा डिटर्मिनेंट जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। या सिंपली बोल सकते हैं कि उसमें से कोई रो में अगर कुछ नंबर कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो रो दो एलिमेंट का सम है या 3 एलिमेंट का सम है तो उसे दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ये उसमें जैसे इसमें फर्स्ट रो 2 एलिमेंट का सम है तो सेकेंड और थर्ड रो में कोई सिंगल है, आप वैसे ही लिख दीजिए और इसमें जो है सेपरेट कर दीजिए ABC K1 K2 K3। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग ये पढ़ेंगे कि सपोज कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है ये ABCDEFGHI। आप किसी भी रो में दूसरे रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन में करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग R1 में ऐड कर दें R1 + KR2, तो यहाँ पर ये चेंज होके क्या हो जाएगा, इसको R2 को K से मल्टीप्लाई किया तो K से मल्टीप्लाई किया तो ये KD हो जाएगा A + KD, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, B + K C + K DEFGH। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे दोनों का सेम है। इस तरह का भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 + KR2 + MR2, यानी दो रो का मल्टीपल भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं आप R1 चेंजेस टू R1 - R2,
इसमें एक्चुअली R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं लगाएंगे कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस BR। यहाँ पर R1 रहेगा तो यहाँ पर R1 ही करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि R1 चेंजेस टू AR1। अगर ऐसा किए यानी R1 को आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप क्या करोगे कि पूरे डिटर्मिनेंट को A से डिवाइड कर दोगे। वो भी एक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये ABCDEFGHI आपने इसमें इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 को A से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर A की जगह मैं K लिख देता हूँ, K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही K से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका KA KB KC DEFGHI। तो इसको आप K से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको बाहर में लिखेंगे 1/8। अब देखिए ऐसे सेम हो रहा है। एक्चुअली वो जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग कि मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन किसी रो को करते हैं तो वो बाहर आ जाता है या डिटर्मिनेंट पूरा उस नंबर से मल्टीप्लाई रहता है। आप इसमें K बाहर करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो सेम डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये टोटल इतना प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी जब डिटर्मिनेंट का या डिटर्मिनेंट एक्सपेंड जब करते हैं तो ये सब प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड सम हम लोग कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।